लगातार विकास हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, गाड़ियां बिक रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लोगों के पास पैसा भी आ रहा है, लोग गरीब भी हो रहे हैं, अमीर भी हो रहे हैं, और यही विकास है। ये वो विकास है जो बताया जा रहा है। लेकिन एक और विकास है जो हो रहा है, जो हमसे छुपाया जा रहा है या मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी भी नहीं लाया जाता। हालात भयावह हैं, मैं अक्सर कहता रहता हूं। हालात शायद अब वो हो ही चुके हैं, अब हमें उसकी तैयारी भी, मुझे नहीं लगता उस करने से कितना फर्क पड़ेगा या कितना नहीं पड़ेगा। हालात हमारे काबू से बाहर जा चुके हैं। पंजाब जो एक समय, हरियाणा जो एक समय ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति की बेल्ट हुआ करता था, एक कोर एरिया हुआ करता था, आज उस पंजाब में कैंसर हर घर में है। आज भारत में लगातार कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, और जो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री यूनिट है उसने बताया है कि लगातार कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। हर 9 में से एक व्यक्ति को कभी ना कभी अपनी जिंदगी में लंग कैंसर होगा ही होगा। हर 29 में से एक महिला को अपने जीवन में ब्रेस्ट कैंसर होगा ही होगा। साल 2020 में जो हमारा नेशनल कैंसर रजिस्ट्री यूनिट है उसने बताया कि 13,90,000 नए केसेस आए थे कैंसर के। साल 2021 में 14,20,000 है। 2022 में 14,61,000 से ज्यादा ये नए केसेस हो गए थे। मैं सिर्फ नए केसेस की बात कर रहा हूं, और ये 15,40,000 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएंगे 2025 आते आते। इसमें मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये वो आंकड़ा है जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, जो कागजों में आ जाता है, जिनका पता लग जाता है। और भारत जैसे देश में हमें पता है कि हमारा अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेटा कलेक्शन करने का सिस्टम है, वो कितना कमजोर है और कैसा है। इसमें आधी से ज्यादा चीजें अभी भी हम डेटा को, उस डेटा को कैप्चर नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार ये मानती है कि नए केसेस 14 लाख कुछ आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो एक्चुअल नंबर होंगे वो कितने होंगे। आज भारत में पंजाब जैसे न जाने कितने एरियाज हैं जहां पर ये कह दिया गया है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है हजारों गांव को कि ये गांव में जो है कैंसर की बेल्ट है, यहाँ का पानी खराब है, यहाँ के पानी को कंपनियों की वजह से पॉल्यूटेड वाटर हो गया है, और जिसकी वजह से कैंसर जैसे बीमारी हर घर में। दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी में, देश की राजधानी में आज ऐसे गांव हैं जहां के गांव में कैंसर पसरा हुआ है। नोएडा के आसपास ऐसे गांव हैं जहां पर कैंसर पसरा हुआ है, और ये देश, पूरे देश में हालात हैं ऐसे। पंजाब किसी से छुपा नहीं है। बठिंडा से बीकानेर जो कैंसर ट्रेन चलती है वो किसी से छुपी नहीं हुई है। ये हालात ऐसे हैं और ये लगातार बद से बदतर हो जा रहे हैं, और किसी भी तरीके से आप इन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि हमें इनके लिए जो एक्चुअल कारण है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में इटियोलॉजी कहते हैं, कि क्या कॉज है, इसका कारण क्या है, उन पर बात करनी होगी। हमें बात करनी होगी कि हम जो बीमार हो रहे हैं वो ऑक्सीजन की कमी से हो रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है। यहाँ पर ऐसी कंपनी आ गई हैं जो आपको सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के देंगी, जिसके आप पफ लेंगे ताकि आप अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति कर सके। हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। हमारे शरीर में अगर एसिडिटी बढ़ती है, अगर हमारे शरीर का पीएच 7 से ज्यादा होता है तो वो एल्कलाइन पीएच होता है, लेकिन अगर वो पीएच 7 से कम हो जाता है तो वो एसिडिक पीएच होता है, और एसिडिक पीएच में कैंसर जैसी बीमारियां होती है। आज हमें बात करनी होगी कि किस तरीके से जो कोल्ड ड्रिंक्स हमारे बच्चे और हम पी रहे हैं उसका पीएच 2, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 पीएच होता है, वो हाईली एसिडिक होती है। उसमें लिंडेन, पैराथियन, मैराथियन जैसे पेस्टिसाइड मिले हुए हैं। ये सीएसआईआर की स्टडी ये कहती है। आज हमें बात करनी होगी जो खाना हम खा रहे हैं उनमें यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी डलता है, जो एसिडिक होता है, वो हमारे खाने को एसिडिक कर रहा है, जिसकी वजह से कैंसर फैल रहा है। आज हमें बात करनी होगी कि किस तरीके से इन सब चीजों से निजात पाया जाए, इनका कोई सॉल्यूशन किया जाए, क्योंकि ये लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। आज हमें बात करनी होगी कि किस तरीके से जो हमारे आसपास रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है वो कैंसर का कारण हो रही है, उनकी वजह से क्या क्या शरीर में और भी बीमारियां हो रही हैं। इन सब चीजों पर हमें बात करनी होगी। और बात ही नहीं, जिन चीजों के सॉल्यूशन को हम जानते हैं, कुछ चीजों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर शहरों से थोड़ा सा निकल कर अगर उस एरिया में जा सकते हैं जहां पॉल्यूशन कम है, जो लंग कैंसर का कारण आज सबसे बड़ा कारण है, और एक ऐसे बी टाउन में या कुछ ऐसी जगह पर रह सकते हैं जहां पॉल्यूशन कम
और ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो आपको रहना पड़ेगा, वरना आपके बच्चों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आपको कोलोन के कैंसर से बचना है, आपको किसी भी ऐसे कैंसर से बचना है जो कोल्ड ड्रिंक की वजह से होता है, डायबिटीज से बचना है जो कोल्ड ड्रिंक की वजह से उसका खतरा बढ़ जाता है, तो आपको उससे बचना पड़ेगा। आपके पास इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपनी बॉडी को अल्कलाइन पीएच पर लेकर जाना होगा, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी का पीएच 7 से ज्यादा है तो आपकी बॉडी में कैंसर नहीं डेवलप कर सकता। इस पर जो अवार्ड्स हैं, नए इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते गए हैं और साइंटिस्ट को मिले हैं कि अगर एल्कलाइन पीएच है तो कैंसर डेवलप नहीं होता। आप समझिए इन बातों को। लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही हैं जो हमें आगाह कर रही हैं कि सिचुएशंस वो नहीं है। एक एम्स दिल्ली खुला था देश में और उसमें भी कभी भीड़ नहीं हुआ करती थी। आज हर राज्य में सरकारें एम्स दिल्ली जैसा ही एक अस्पताल एम्स खोलने की बात कर रही हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन इसका एक गंभीर पहलू ये भी है कि हमें इनकी जरूरत पड़ रही है। और क्यों पड़ रही है इतने अस्पतालों की जरूरत? अस्पताल खुलना विकास नहीं होता, वो विकास का पैमाना कभी नहीं हो सकता। वो सुविधा का पैमाना हो सकता है कि अस्पताल से आपके जो बीमार लोग हैं उनको सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन वो विकास का पैमाना नहीं हो सकता। अस्पताल खुलने, उनके बेड बनना कभी भी विकास नहीं हो सकता। विकास ये होता है कि कितने लोग बीमार हो रहे थे और अब कितने लोग बीमार हो रहे हैं। अगर कम लोग बीमार हो रहे हैं, अगर हम बीमारियों को कम कर रहे हैं, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर रहे हैं, उन्हें अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छी हवा, अच्छा पानी दे रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां कम हो रही हैं, तो वो विकास का पैमाना होता है। आपको समझिए, आपको इन चीजों को समझना होगा। अगर हम इन चीजों को नहीं समझ सकते तो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। लगातार ये मैंने इस पर कैंसर की बात की, आज हमारे देश में अननोटिस्ड अगर डायबिटीज के पेशेंट्स भी हम एक तरह से काउंट कर ले तो 15 करोड़ से ज्यादा होंगे। सरकार खुद ये मानती है कि 8 से 10 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं, तो जो अनडायग्नोज्ड है, जो प्री डायबिटिक हैं, जो कभी भी डायबिटिक हो सकते हैं, उसका आंकड़ा अगर आप मिलाएंगे तो 15 करोड़ से आंकड़ा वो कम नहीं होगा। आज हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियों की, दिमाग की बीमारियों की, स्किन एलर्जी की, आंखों की बीमारियों की, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, जब हम इन सभी बीमारियों को मिलाएंगे तो आज देश में कौन है जो अपने आप को फिजिकली फिट कह सकता है? शायद वो आंकड़ा लाखों में ना आ जाए। खतरा ये तक बना हुआ है। हालात बहुत बुरे हैं। आपको ये समझना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा देश किस ओर जा रहा है, हम विकास का पैमाना क्या माने हुए हैं। हमें बात करनी होगी अपनी डाइट पर, हमें बात करनी होगी आज अल्कलाइन पीएच पर, हमें बात करनी होगी आज मार्केट में प्रोसेस्ड फूड पर, वो किस तरीके से कैंसर बांट रहा है। आज हमें बात करनी होगी पैकेज्ड फूड में क्या क्या डलता है, वो रिफाइंड ऑयल, वो पाम ऑयल, वो कैसे कैंसर का खतरा। आज हमें बात करनी होगी रिफाइंड ऑयल पर जो आर्थराइटिस कर रहा है। अगर आप इन चीजों पर बात नहीं कर सकते तो यकीन मानिए, आपके घर के आगे से रोड चला जाए, हाईवे बन जाए या फिर वहां पर एयरपोर्ट बन जाए, वो विकास का पैमाना नहीं हो सकता और उससे कुछ नहीं होने वाला। अंत में आप उन रोड पर नहीं, उन अस्पतालों के बेड पर पड़े हुए होंगे अगर कोई भी बीमारी आप या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को हुई तो। और उनसे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज इलाज इतना महंगा हो गया है कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। 5 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं इस देश में, सिर्फ महंगे इलाज की वजह से, और फिर भी लोगों को इलाज नहीं मिल पाता। आज सरकारी अस्पतालों के क्या हालात हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सब वो चीजें हैं जो हम सभी को पता है, लेकिन हम इस पर काम नहीं करना चाहते। आपको अपनी डाइट को रेगुलेट करना होगा, आपको अपने बच्चों को प्रोसेस्ड फूड से दूर रखना होगा, आपको अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक से दूर रखना होगा। इन सब बातों पर आपको काम करना होगा। आपको ऑक्सीजन की कमी अपने शरीर की पूरी करनी होगी, ताकि आप आगे आने वाले समय में किसी भी बीमारी से कुछ हद तक बचे रहें। अगर आप इन सब चीज़ों पर सहमति जताते हैं और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा और आपको कोई ऐसी जानकारी मिली है जो आपके परिवार की मदद कर सकती है, तो इसे ज़रूर फैलाएं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।